एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, पर उसे नहीं पता था कि ये घर असल में इंसान चुराकर उनका दिमाग रिप्लेस करने का सेंटर है। एक अलमारी खुलती है और तस्वीरें सब कुछ एक्सपोज कर देती हैं। प्यार झूठा, फैमिली कातिल और वो खुद अगला टारगेट। एक कप की टिंग से बंदा बेहोश, बेसमेंट में एक ऑपरेशन रेडी और घर वाले उसकी बॉडी को चुराकर अपनी जिंदगी दोबारा जीना चाहते हैं। अब बचने का सिर्फ एक तरीका, या तो वो सबको मारेगा या वो खुद उनका अगला स्लेव बन जाएगा। कहानी शुरू होती है क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड रोज से। क्रिस रोज के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जा रहा होता है। वो पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ब्लैक मर्द से कोई मसला तो नहीं होगा? रोज बताती है, मैंने पहले ही उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया था। रास्ते में क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड रॉड को कॉल करता है। क्रिस ने अपना डॉग रॉड के पास छोड़ा होता है। वो उसे बताता है, हम रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। अचानक एक डियर गाड़ी के नीचे आ जाता है। पुलिस ऑफिसर क्रिस से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। रोज पूछती है, गाड़ी मैं चला रही थी, तुम क्रिस से लाइसेंस क्यों मांग रहे हो? रोज को लगता है कि क्रिस एक ब्लैक मर्द है, इस वजह से पुलिस लाइसेंस मांग रही है। रोज ऑफिसर को लाइसेंस नहीं देने देती। आखिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। सामने ही एक ब्लैक गार्डनर नजर आता है। क्रिस रोज के पेरेंट्स से मिलता है। सब नॉर्मल लगता है। रोज का बाप डीन पूछता है, तुम लोग कितने टाइम से साथ हो? क्रिस बताता है, हम 5 महीनों से साथ हैं। डीन उसे घर दिखाता है। रोज की माँ मिसी साइकाइट्रिस्ट है। क्रिस घर की मेड जॉर्जिना से मिलता है। उसे ये बात अजीब लगती है कि घर में सारे सर्वेंट्स ब्लैक हैं। फिर डीन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। क्रिस पूछता है, मैं क्या सोच रहा हूँ? डीन कहता है, व्हाइट फैमिली के साथ ब्लैक सर्वेंट्स, तुम यही सोच रहे हो? क्रिस इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। डीन बताता है, जॉर्जिना और वॉल्टर को पेरेंट्स की हेल्थ केयर के लिए हायर किया था, लेकिन उनके मरने के बाद मैंने दोनों को जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद मिसी और रोज भी आ जाती हैं। डीन क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। वो बताता है कि पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। मिसी पूछती है, कैसे? क्रिस बताता है, हिट एंड रन का केस था। डीन पूछता है, तुम स्मोक करते हो? क्रिस बताता है, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। डीन कहता है, स्मोकिंग एक गंदी आदत है, मिसी ये आदत छुड़वा सकती है। क्रिस पूछता है, वो कैसे? डीन बताता है, मिसी ने एक मेथड बनाया है जिसे हम हिप्नोसिस कहते हैं। इसके जरिए तुम्हारी स्मोकिंग की आदत खत्म हो जाएगी। मैं 15 साल से स्मोकिंग करता था, लेकिन मिसी ने इस मेथड से मेरी आदत छुड़वा दी। क्रिस कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अचानक रोज बोलती है, इस हफ्ते तो पार्टी भी है। क्रिस पूछता है, कौन सी पार्टी? मिसी बताती है, रोज के ग्रैंडफादर हर महीने एक पार्टी रखते थे, जो अब हम भी रखते हैं। इतने में जॉर्जिना ड्रिंक देती है। अचानक जॉर्जिना को चक्कर आता है। मिसी उसे आराम करने को कहती है। रात में डिनर पर रोज का भाई जेरेमी भी आ जाता है। क्रिस को जेरेमी अजीब लगता है। दोनों रूम में आते हैं। रोज कहती है, मेरी माँ जॉर्जिना से रूड हो रही थी, मुझे लगता है यहाँ सबको ब्लैक लोगों से कोई प्रॉब्लम है। क्रिस कोई जवाब नहीं देता। रात में क्रिस को नींद नहीं आती। वो घर से बाहर जाता है। अचानक सामने से वॉल्टर दौड़ता हुआ गुजरता है। फिर उसे जॉर्जिना अजीब नजरों से देखती है। वो वापस घर के अंदर जाता है। मिसी बोलती है, स्मोकिंग बहुत खतरनाक आदत है, आओ मेरे साथ बैठो। क्रिस बैठ जाता है। मिसी कप और चम्मच उठा लेती है और चम्मच को हिलाना शुरू करती है। वो पूछती है, क्या तुम मेरी बेटी के सामने भी स्मोक करते हो? क्रिस कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। मिसी पूछती है, जब तुम्हारी माँ मरी थी तुम कहाँ थे? क्रिस जवाब देता है, मैं उस बारे में नहीं सोचता। मिसी मुस्कुराती है और चम्मच हिलाती रहती है। फिर वो कहता है, मैं टीवी देख रहा था और बाहर बारिश हो रही थी। मिसी पूछती है, क्या तुम्हें अभी बारिश की आवाज आ रही है? अचानक उसे बारिश की आवाज आने लगती है। मिसी कहती है, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्रिस जवाब देता है, वो अपने काम से घर आ रही हैं। फिर वो पूछती है, तुमने किसी को कॉल की थी? क्रिस जवाब देता है, नहीं, मैं बस टीवी के सामने बैठा हुआ था। मिसी पूछती है, तुमने कॉल क्यों नहीं की? क्रिस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बेचैन हो जाता है। मिसी फिर कहती है, तुम डरे हुए हो, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी वजह से मरी थी। क्रिस पूछता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मिसी जवाब देती है, तुम पैरालाइज्ड हो गए हो, लेकिन अब तुम फर्श में डूब जाओ। क्रिस एक ब्लैक स्पेस में चला जाता है। मिसी उसे दूर से नजर आ रही होती है। वो क्रिस की आंखें बंद कर देती है। अचानक वो नींद से उठ जाता है और सुबह हो चुकी होती है। क्रिस बाहर जाता है और फोटोज क्लिक करता है। उसे वॉल्टर मिलता है। वो कहता है, रोज बहुत अच्छी है, तुम गेटकीपर की तरह उसका ख्याल रखते हो। क्रिस को ये बातें अजीब लगती हैं। वॉल्टर कहता है, सॉली
लास्ट नाइट के लिए वो मेरी एक्सरसाइज थी। फिर वो पूछता है, कल रात तुम मिसी के साथ काफी देर तक बैठे रहे, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्रिस जवाब देता है, मुझे कुछ याद नहीं। वॉल्टर अजीब सी हंसी के साथ कहता है, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। क्रिस रूम में आता है, वो रोज को बताता है, तुम्हारी माँ ने मुझे कल रात हिप्नोटाइज किया था और अब मुझे सिगरेट पीने का दिल भी नहीं कर रहा। रोज हैरान होती है। वो बताता है, मुझे अजीब ख्वाब आया था, जैसे मैं किसी ब्लैक होल में हूँ। रोज सॉरी कहती है। क्रिस बताता है, वॉल्टर ऐसे बोल रहा था जैसे वो तुम्हें पसंद करता हो। रोज कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर गेस्ट्स आ जाते हैं। क्रिस और रोज सबसे मिलते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि सब गेस्ट्स ब्लैक लोगों की बात करते रहते हैं। क्रिस को यह सब बहुत अजीब लगता है। वो पिक्चर्स क्लिक करता है और उसे एक ब्लैक मर्द नजर आता है। क्रिस उसे कहता है, मुझे यहाँ तुम्हें देखकर खुशी हुई। उसका नाम लोगन होता है। लोगन ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक ओल्ड मैन हो। क्रिस उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर लोगन की पार्टनर फिलोमेना आती है और उसे ले जाती है। क्रिस रूम में आता है। उसका फोन चार्जिंग पर था, लेकिन जॉर्जिना ने हटा दिया होता है। क्रिस ये बात रोज को बताता है, लेकिन रोज उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। क्रिस फिर रॉड को कॉल करता है। वो बताता है, यहाँ सबको ब्लैक लोगों से प्रॉब्लम है और मुझे मिसी ने हिप्नोटाइज किया था। रॉड को लगता है कि व्हाइट फैमिली ब्लैक लोगों को स्लेव बनाकर रखती है। वो क्रिस को तुरंत वापस आने को कहता है। रॉड कहता है, रोज की माँ लोगों के दिमाग में किसी और का दिमाग डाल देती है, इसलिए तुम जल्दी निकल जाओ। क्रिस उसकी बात को मजाक समझता है और फोन काट देता है। अचानक जॉर्जिना आती है। वो फोन को चार्जिंग से हटाने के लिए माफी मांगती है। क्रिस पूछता है, तुम्हें यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा है? जॉर्जिना हंसती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। वो बताती है, इन्होंने मुझे अपनी फैमिली की तरह रखा हुआ है, और फिर वो चली जाती है। क्रिस को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो बाहर जाता है। डीन उसे मेहमानों से मिलवाता है। वहाँ एक आदमी पूछता है, ब्लैक अफ्रीकन्स के पास मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादा ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं? क्रिस लोगन से कहता है इस सवाल का जवाब देने को। क्रिस फोन से पिक्चर लेता है। कैमरा फ्लैश होता है और लोगन एकदम रुक जाता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो रोने लगता है। फिर वो क्रिस से कहता है, यहाँ से चले जाओ। मिसी उसे ट्रीटमेंट देती है। लोगन फिर से ठीक हो जाता है और सबसे माफी मांगता है। रोज क्रिस को लेक साइड ले जाती है। क्रिस कहता है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। रोज उसे रुकने को कहती है, लेकिन क्रिस नहीं मानता। इधर घर के बाहर डीन खामोशी से क्रिस की पिक्चर रखकर उसकी बिडिंग शुरू करता है। एक व्हाइट आदमी क्रिस को खरीद लेता है। रात हो जाती है। दोनों घर आते हैं। क्रिस लोगन की पिक्चर रॉड को भेजता है। रॉड कॉल करके बताता है, ये लोगन नहीं है, इसका नाम अंद्रे है। क्रिस बोलता है, मुझे पहले से ही शक था कि ये अंद्रे ही है। रॉड कहता है, इन लोगों ने ब्लैक मर्दों को स्लेव बनाकर रखा हुआ है, तुम जल्दी वहाँ से निकल जाओ। इतने में फोन की बैटरी लो हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। इतने में रोज आती है। वो पूछती है, क्या सब ठीक है? क्रिस कहता है, हमें अभी निकलना होगा, बाकी बातें रास्ते में बताऊंगा। रोज अपना बैग लेने जाती है। क्रिस को कबोर्ड खुला नजर आता है। वो अंदर देखता है। एक बॉक्स में रोज की पिक्चर्स होती हैं और सबसे खौफनाक बात, रोज के साथ बहुत सारे ब्लैक मर्दों की पिक्चर्स भी होती हैं। क्रिस अलमारी बंद करता है। रोज पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे थे? क्रिस कहता है, मेरा कैमरा नहीं मिल रहा था। रोज उसे कैमरा दे देती है। दोनों नीचे जाते हैं। मिसी पूछती है, तुम लोग क्यों जा रहे हो? रोज बताती है, क्रिस का डॉग बीमार है, इसलिए जाना पड़ेगा। क्रिस रोज से गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन वो कहती है, मुझे नहीं मिल रही। घर का माहौल टेंस हो जाता है। डीन भी आ जाता है। क्रिस फिर चाबी मांगता है। डीन पूछता है, लाइफ का मकसद क्या है? क्रिस कहता है, अभी सिर्फ एक मकसद है, यहाँ से निकलना। क्रिस गुस्से में चाबी मांगता है। अचानक जर्मी उस पर हमला करता है। इतने में रोज कहती है, चाबी मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं दूंगी। जैसे ही क्रिस भागने लगता है, मिस्सी कप पर चम्मच मारती है। क्रिस नीचे गिर जाता है और फिर से ब्लैक स्पेस में चला जाता है। इधर रॉड को पता चलता है कि अंद्रे काफी सालों से मिसिंग था। वो पुलिस के पास जाता है और अंद्रे के बारे में बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। रॉड बताता है कि रोज के घर वाले अजीब लोग हैं, उन्होंने क्रिस को कैद कर लिया है, उसका फोन भी बंद जा रहा है और उसे सेक्स स्लेव बना लिया है। पुलिस उसकी बातों पर हंसती है। रॉड घर आता है। वो क्रिस को कॉल करता है। क्रिस का फोन ऑन होता है और रोज उठाती है। वो कहती है, क्रिस 2 दिन पहले ही निकल गया था और फोन यहाँ भूल गया। रॉड को शक हो जाता है कि रोज झूठ बोल रही है। वो पूछता है, तुम लोग किस कंपनी की गाड़ी से गए थे? रोज कहती है,
हम लोकल गाड़ी से आए थे। रॉड उसकी कॉल रिकॉर्ड करता है और पूछता है, तुम्हारी माँ ने क्रिस को हिप्नोटाइज क्यों किया था? रोज बात घूम देती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। रॉड गुस्से में कहता है, क्रिस मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पता है तुम लोगों ने उसे कैद कर लिया है। रॉड कॉल बंद कर देता है। बेसमेंट में क्रिस को होश आता है। टीवी पर वही आदमी आता है जिसने क्रिस को खरीदा था। वो कहता है, फेज 1 में तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया, अब फेज 2 में मेरा दिमाग तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। तुम ब्लैक स्पेस में रहोगे और मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करूंगा। क्रिस को चेयर में कॉटन नजर आती है। टीवी पर कप और चम्मच की आवाज से वो बेहोश हो जाता है। ऊपर डीन ऑपरेशन स्टार्ट करता है। जेरेमी क्रिस को लेने जाता है। वो उसका हाथ खोलता है। इतने में क्रिस उठ जाता है। वो जेरेमी को मारकर बेहोश कर देता है और अपने कानों से कॉटन निकाल देता है। वो ऑपरेशन रूम में जाता है। वहाँ डीन को मार देता है। फिर मिसी नजर आती है, वो उसे भी मार देता है। पीछे से जेरेमी फिर से उसे पकड़ लेता है। क्रिस उसे भी मार देता है और गाड़ी की चाबी उठा लेता है। क्रिस गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन जॉर्जिना गाड़ी के सामने आ जाती है। पीछे से रोज आती है। वो जॉर्जिना को ग्रैंड माँ कहती है, यानी जॉर्जिना के ब्रेन में रोज की ग्रैंड मदर होती है। इतने में जॉर्जिना को होश आता है। वो गुस्से में कहती है, तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोज आती है और क्रिस पर फायरिंग करती है। जैसे ही वो भागता है, पीछे से वॉल्टर आ जाता है। रोज कहती है, उसे पकड़ो ग्रैंडपा। वॉल्टर उसे मारने ही वाला होता है। क्रिस फोन का फ्लैश ऑन करता है। वॉल्टर उसे छोड़ देता है। वो रोज से कहता है, मुझे गन दो, मैं मारूंगा। अचानक वॉल्टर रोज को गोली मार देता है। फिर वॉल्टर खुद भी सुसाइड कर लेता है। रोज अभी भी जिंदा होती है। क्रिस उसे मारने लगता है। इतने में पुलिस की गाड़ी आ जाती है, लेकिन गाड़ी से रॉड निकलता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था रोज के घर मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। और कहानी यहाँ एंड हो जाती है।